जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो फॉरेस्ट रेंज भलेसा में ग्रीन जैकेट ड्राइव के तहत रेंज ऑफिसर भलेसा सुरेश जमवाल और जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ टीम ने भलेसा के मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए। इस शजरकारी का आगाज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किल्होत्रान में हुआ, जिसमें बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अब्बास रातर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किल्होत्रान में ज़ेर तालीम बच्चियों और बच्चों के अलावा स्टाफ मेंबर ने भी शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इसका मौजू एक पेड़ बेटी के नाम रखा गया था। बीडीसी चेयरमैन चंगा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान शजरकारी मुहिम पर भी रोशनी डाली गई। रेंज ऑफिसर भलेसा सुरेश जमवाल, बीडीसी चेयरमैन चंगा मोहम्मद अब्बास रातर, प्रोफेसर बॉटनी डॉक्टर बरकत अली ने शजरकारी मुहिम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, जंगलात का बचाव करना हम सब का इंसानी फ़र्ज़ है। भलेसा से जेके अर्ली न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। Mr. Suresh sir, first of all, I welcome you all to an event which is quite relevant and very alarming in today's time. As we all know, and very recently we have witnessed this thing, that in Bhalesa region, which is known for its mild climate, but we in fact we are experiencing in present time how much humidity and how much stifle is there in our environment. We need to raise high, we need to put focus on certain things which is the need of the hour. As has been practicing this thing in our college, it is a matter of great privilege for us to have Forest Range Officer Shri Suresh sir with us, who is going to brief all of us about various practices which we all must follow to keep our environment clean and green and protected as well. Before I call him on stage, first तो हम जिंदा एनवायरनमेंट, क्या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा जानदार है जो एनवायरनमेंट के बगैर जिंदा रह सकता है? नहीं, कोई भी ऐसी शय नहीं है जो एनवायरनमेंट के बगैर जिंदा रह सके। और हमारा एनवायरनमेंट किससे? हमारी ट्री से। अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ऑक्सीजन के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं। जैसा कि सर ने कहा कि हमारा विलेज जो है, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था है नहीं, क्योंकि हम दिन ब दिन गाड़ियों की मिकदार जो है बढ़ाते जा रहे हैं और वहां से भी हमारा पोल्यूशन हो रहा है। और हम जंगल में जाते हैं, बिना वजह के दरख्त काटना शुरू हो जाते हैं, हालांकि हमें उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। घर के जलाने के लिए लकड़ी ले आते हैं, हरे भरे पौधों को मतलब ट्रीज को काटते हैं। क्या हम उसी जरूरत को हम उन लकड़ियों से भी पूरा कर सकते हैं जो नेचुरली गिर जाती हैं या सूखी हुई होती हैं? लेकिन उनके बजाय हम ग्रीन, जो हरा भरा दरख्त होता है, उसको काट के फिर उसका यूज करते हैं। हमारे पास एनवायरनमेंट में रहने के काबिल ही नहीं है और इनडायरेक्टली हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमारी सेहत पे भी असर पड़ेगा, हम बीमार हो जाएंगे। कम से कम और किसी का नहीं सोचो तो अपना सोचो, अपनी सेहत का सोचो। और इस तरह से मतलब जब हम टुडे चीफ गेस्ट जनाब बीडीसी चेयरमैन चंगा अब्बास साहब, डॉक्टर बरकत अली जी, प्रोफेसर अश्विनी कुमार, प्रोफेसर यासिर अहमद जी, प्रोफेसर विनय मनाज जी, प्रोफेसर दीपक राज जी, other faculty members of this government degree college Kilothran, my staff and my dear students. Good morning everyone. आज का जैसा कि हमारा टॉपिक था ग्रीन J&K ड्राइव, और इसका भी हमने आज का जो हमारी रेंज का हमने थीम रखा था एक पेड़ बेटी के नाम। हमारा थीम जो है वो एक पेड़ बेटी के नाम।
क्योंकि ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है एक छोटा सा प्रोग्राम, इसमें आप सेरेमोनियल प्लांटेशन की, जैसे कि आप जो है वो सैपलिंग्स जो है वो लगाए, ये एक सेरेमोनियल है, बिकॉज दिस इज नॉट द एक्यूरेट सीजन फॉर प्लांटेशन। हियर द सीजन इज प्री स्नो, जब बर्फ पड़ती है उससे पहले यहाँ पे प्लांटेशन की जाती है। बट बिकॉज टुडे वाज द लॉन्चिंग ऑफ द ग्रीन जे&के ड्राइव बाय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JKUT श्री मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने आज एम्स विजयपुर में इसका इनॉग्रेशन करा, आज इसको किक स्टार्ट किया इस ड्राइव को। तो हम लोग बीइंग फॉरेस्ट ऑफिसर्स, और क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही एक प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने इसको पूरे जम्मू कश्मीर में किया। और जैसे कि आप सब देख रहे हो ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है ऑल ओवर J&K की प्लांटेशन ड्राइव जो आज चल रही है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, आपके कॉलेज का भी जो है लाइव स्ट्रीम हो रहा है। तो ये था आज के विषय के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया। थोड़ी सी आपस में एक वाद विवाद हो जाए, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, क्योंकि ऐसे मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं आपको लेक्चर दूंगा, मोस्टली आप सारे पढ़े लिखे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हो, सारे यंग हो, मेरा स्टाफ और आप लोग फैकल्टी जो यहाँ बैठे हैं, सबको पता है, हम सबको पता है प्लांट्स का क्या बेनिफिट है, और अगर प्लांट्स नहीं रहते हैं तो क्या है। हम जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान, जब हम मरते हैं, हम एक बंदा जो है वो कम से कम अपने साथ 3 पेड़ खा जाता है उस मरने के लिए, ठीक है। और एक बंदा कम से कम 3 पेड़ उसको एक बंदे को लगते हैं, मरने के टाइम भी लगते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें, ठीक है, इस धरती का कर्ज उतारें, और जितने भी कम से कम 5 पेड़ जो हैं पर पर्टिकुलर बंदा, हर एक बंदा 5 पेड़ कम से कम हो, ठीक है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कर जाती हैं जंजीरें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयान। यहाँ इस डिग्री कॉलेज के इंचार्ज हमारे बरकतरी भट्ट साहब, उनके हमरा डिग्री कॉलेज के दूसरे हमारे रेस्पेक्टेड प्रोफेसर साहिबान, हमारे यहाँ इस प्रोग्राम के रूह रवा सुरेश जमवाल साहब, जो हमारे यहाँ रेंज ऑफिसर हैं हमारे इस सब डिवीज़न के। यहाँ पर हमारे दिगर इलाका जात से आए हुए फॉरेस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे गार्ड साहिबान, उनके साथ फॉरेस्टर साहिबान, हमारे तुलबा व तालिबात। जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सुरेश जमवाल को सुना, जिन्होंने बड़ी कीमती बातें यहाँ हमारे सामने रखी। बहुत सारी बातों के बारे में शायद हम सबको इल्म भी नहीं था, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका। उसके साथ साथ मैं यहाँ अपनी इस बच्ची को दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इसने ये जो हमारी यहाँ परंपरा है कि सिर्फ लड़का ही बोलेगा, इसने उस परंपरा को तोड़ते हुए लड़कियों की हैसियत में अपनी बात जो रखी, और बड़े एतमाद के साथ और बड़े खुलूस और नेकनीति के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। इसके लिए मैं इनको दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि दूसरी बच्चियां भी इस तरीके से आगे आ जाएं। आज आप देख रहे हो पूरे मुल्क के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज हमारी बच्चियां जो है टॉप कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी भलेस इससे पीछे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चियां जो हैं हमारा मुस्तकबिल है, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। लड़का तो एक ही है, लेकिन लड़की जो है वो 2-2 परिवारों को बनाने वाली है, और इससे ही हमारे समाज को एक अच्छी परंपरा मिल सकती है, एक अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, एक अच्छी मां मिल सकती है इस पूरे समाज को। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं सुरेश जमवाल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने इस डिग्री कॉलेज को इस बात के लिए चुना। ये बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर आप बुजुर्गों के दरमियान में, अगर आप मेरे जैसे अधेड़ वर्ग के लोगों के बीच में ये बातें बोलेंगे, शायद इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे हर एक को प्रेरित कर सकते हैं, अपने वालिदैन को ये प्रेरित कर सकते हैं
क्योंकि जो वालिदैन किसी का नहीं सुनेंगे, मुझे लगता है वो बच्चों की फरियाद सुनते हैं, उनके सामने उनको घुटने टेकने पड़ते हैं, मजबूर होना पड़ता है। अगर आप अपने वालिदैन को ये कहोगे कि ये पेड़ नहीं काटना है, एक बच्ची जो लिपट जाएगी उसके साथ कि बाबा ये पेड़ नहीं काटना है, मैं दूसरा कुछ इंतजाम करूंगी, आपसे नहीं होता, खुदा गवाह है कि वो बाप जो है कभी उस पेड़ को हाथ तक नहीं लगाएगा। हमारा एक प्रोग्राम जो ग्वाड़ी में हुआ था, वहां सुरेश जम्वाल जी भी थे, वहां पर भी मैंने वहां तंबाकू वगैरह ये जो शराब नोशी वगैरह है उसके बारे में भी बात हुई थी। मैंने वहां भी बोला कि इसके बारे में बच्चे जो हैं अहम रोल अदा कर सके। अमेरिका का बहुत सारा इलाका इस वक्त आगजनी की शिकार हो गया है, महज इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, महज कि वहां पर ये जो शजरकारी है वो उसका कोई कंसेप्ट वहां नहीं है, वहां बहुत कम पेड़ पौधे हैं। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इस सभा से, इस हमारे आज के इस प्रोग्राम से बहुत अच्छी आवाज जाएगी हमारे पूरे भलेस के अंदर, और इंशाल्लाह रहमान इसमें 4 चांद लग जाएंगे। और हमारे लोग जो पेड़ों का नुकसान करते हैं आज के बाद मुझे लगता है बहुत कम करेंगे, और अगर करेंगे भी, फिलहाल नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे भी तो एक अगर काटेंगे तो बच्ची ने जो कहा कम से कम 2 या 3 लगाएंगे जरूर। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इन्हीं अल्फाज से आपसे रुखसत होता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इन बातों को हमें समाज के अंदर पहुंचाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, आपको 1 या 2 मिनट आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी खत्म। और आप जानते हैं ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑक्सीजन का एक नेचर में, जो मैंने ज़ाहिर फसाद फिर बारे में बाहर मैंने जो आपको कहा, उसके लिए नेचर ने एक इंतजाम रखा है, एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें प्लांट्स जो है एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी खुराक में, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और उस प्रोसेस के दौरान एक गैस रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन। इस तरह से एक कंटिन्यूअस और बैलेंस मेंटेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। इसलिए हमारे एक रीजन बनती है प्लांट को बचाना और प्लांट को फ्लोरिश करना, एक रीजन बनता है हमारी जिंदगी के। अगर प्लांट है तो हम जिंदा है, अगर प्लांट नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि नेचर ने एक बैलेंस बनाया और इंसान ने क्या किया, इस बैलेंस को बिगाड़ के रख दिया। एक्सेसिव इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, हो सकता है यहां पर कम हो, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे देखें आप तो एक्सेसिव इमिशन और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है एनवायरमेंट के अंदर। और उससे क्या हुआ है, जब आपके जो एनवायरमेंट में जो ऊपर वाली लेयर है इसके अंदर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगी तो क्या होगा, जो सनलाइट जो जमीन पे आती है यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को ट्रैप कर लेती है। जब उसने एक बार इसको ट्रैप कर लिया तो पूरे का पूरा एनवायरमेंट जो है गर्म हो जाता है। और उससे क्या असर पड़ते हैं, उससे असर ये पड़ते हैं जिसको हम आज के जमाने में, आज के दौर में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के नाम से